डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे। किसको डील करेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट को डील करेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट। आइए हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। किसकी बात करते हैं? इम्यूनिटी की। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी क्या होती है ना? तो आप कह सकते हैं, ठीक है, इजी वे में, कि द एबिलिटी ऑफ द होस्ट, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फ्लाइट द डिजीज, टू फ्लाइट the disease, the ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system, conferred by the immune system, it's called immunity. So dear students, it is clear, okay, that immunity, the ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. ठीक है ना? सो आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी। डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप की होती है, ठीक है ना? इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट इज वन इनेट इम्यूनिटी, एंड सेकेंड इज वन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना? डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक ना? देन हम आगे बात करते हैं, इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें कौन कौन से बैरियर पाए जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो innate immunity consists of how many type of barrier? Innate immunity consists of how many types of barriers? So dear students, it is clear, okay, that innate immunity consists of how many type of barrier? तो आप कह सकते हैं, ठीक है, named it, उनके नाम क्या क्या है? तो it is mainly 4 type। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा फिजिकल बैरियर, इसमें आएगा फिजिकल बैरियर्स आएंगे, इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम लोग सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं, एंड सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है ना? एंड साइटोकाइन
cytokines barrier. So dear students, it is clear, okay, that innate immunity consists of how many type of barrier? तो आप कह सकते हैं कि नेम इट 4 टाइप्स: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड इट साइटोकाइन बैरियर। ठीक है ना? और कैसे पाए जाते हैं? साइटोकाइन बैरियर पाए जाते हैं। देन हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सम एंटीबॉडीज की बात करते हैं। आइए कुछ एंटीबॉडीज की बात करते हैं जिसको हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना? नेम सम एंटीबॉडीज विच प्रोड्यूस आवर बॉडी। ठीक है ना? नेम सम एंटीबॉडीज, नेम सम एंटीबॉडीज which are produced in our body, which are produced in our body। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज की बात करते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है ना? जो हमारी बॉडी से स्वयं प्रोड्यूस होते हैं, उनके नाम हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं IgA की बात करते हैं, IgM की बात करते हैं, IgE की बात करते हैं एंड IgG की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यह कुछ एंटीबॉडीज हैं जो कि हमारी बॉडी में स्वयं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना? तो नेम सम एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी: IgA, IgM, IgE एंड IgG। ठीक है ना? देन हम आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि मतलब कुछ ऐसे कंडीशन में इम्यून सिस्टम जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है उसकी बात करते हैं। तो इन विच कंडीशन डज इम्यून सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल? ठीक है? इन विच कंडीशन डज immune system play an important role? immune system play an important role. So dear students, in which condition does immune system play an important role? तो किस किस कंडीशन में इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस कंडीशन में? एलर्जिक रिएक्शन में। किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। और किसमें? ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में। ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में। ठीक है ना? और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन में। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, इन विच कंडीशन डज इम्यून सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल? तो आप यहाँ पे कहोगे एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन में। देन हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं माल्ट की। माल्ट इज स्टैंड फॉर तो यहाँ पे MALT, माल्ट इज स्टैंड फॉर। डियर स्टूडेंट्स, माल्ट इज स्टैंड फॉर, तो माल्ट इज स्टैंड फॉर म्यूकोसल, M for mucosal associated lymphoid, T for tissue। ठीक है ना?
So dear students, it is clear okay that MALT is stand for mucosal associated lymphoid tissue. म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है ना. माल्ट इज स्टैंड फॉर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू. देन हम आगे बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं HIV की. किसकी बात करते हैं? HIV की बात कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना. तो आइए हम बात करते हैं HIV की. ठीक है, HIV क्या है? HIV, ठीक है ना. तो रेट्रोवायरस, ठीक है ना. HIV किसको कहते हैं? रेट्रोवायरस, ठीक है ना. रेट्रोवायरस. एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन. इसमें देखते हैं, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है. दैट इज HIV. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? HIV बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस इज कॉल्ड रेट्रोवायरस. members of group of virus is called retrovirus. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस. इसको क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं. अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस. ठीक. तो HIV is retrovirus. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, that is HIV. HIV के कारण क्या होता है? AIDS होता है, ठीक है. रेट्रोवायरस हैव RNA जीनोम, ठीक. रेट्रोवायरस हैव RNA जीनोम. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं कि रेट्रोवायरस हैव RNA DNA, दैट्स वन. तो इट्स क्लियर. तो रेट्रोवायरस हैव RNA जीनोम, ठीक है ना. देन हम आगे बात करते हैं. सो आइए देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो कि वर्क कर रहे हैं एड्स पे. तो नेम द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एड्स. नेम द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एड्स. नेम द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एड्स अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन. अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, ठीक है ना. प्रिवेंशन. डियर स्टूडेंट्स, नेम द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एड्स अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन. ठीक. तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर काम किए जा रहे हैं? किसके लिए? अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन के लिए, एड्स के अवेयरनेस और प्रिवेंशन के लिए, ठीक है. तो इसमें हम बात करते हैं किसकी? नाको की बात करते हैं. NACO, ठीक है. नाको इज स्टैंड फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, ठीक है ना. देन हम बात कर लेते हैं NGO की. किसकी बात करते हैं? NGO भी चलाया जा रहा है. NGO क्या होते हैं? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ये क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है ना.
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। WHO भी इस पे काम कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एड्स अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा रहे हैं, उस पर काम किए जा रहे हैं एड्स के अवेयरनेस और उसके प्रिवेंशन के लिए। तो आप कह सकते हैं नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, WHO काम कर रहा है इस पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू, आइए हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे कि ऑन्कोजेनिक वायरस कॉजेज, ठीक है ना, ऑन्कोजेनिक वायरस काजेज। ठीक, ऑन्कोजेनिक वायरस काजेज क्या कॉज करेगा? कैंसर कॉज करेगा। ऑन्कोजीन वायरस काजेज क्या कॉज करेगा? कैंसर कॉज करेगा, कैंसर कॉज करता है, ठीक है ना। ऑन्कोजीन वायरस काजेज कैंसर। ठीक, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू अ मैनी ईयर्स। ठीक, आप कह सकते हैं दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू अ फ्यू मंथ टू मैनी ईयर, ठीक है ना, मैनी ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन्कोजेनिक वायरस काजेज कैंसर, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, ठीक है ना। यूजली 5 to 10 ईयर्स, आप कह सकते हैं यूजुअली 5 to 10 ईयर्स, यूजली कितना टाइम? 5 to 10 ईयर्स, ठीक है ना, जो माना जाता है। नेम द कैंसर कॉजिंग जीन। देन हम आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं नेम द कैंसर कॉजिंग जीन। सो डियर स्टूडेंट्स, नेम द कैंसर काजिंग जीन्स, नेम द कैंसर काजिंग जीन्स, किसकी बात करते हैं? नेम द कैंसर काजिंग जीन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं नेम द कैंसर काजिंग जीन्स में कि इसमें नेम द कैंसर काजिंग जीन्स में वायरल ऑन्कोजीन इन वायरस, वायरल ऑन्कोजीन इन वायरस, वायरल ऑन्कोजीन इन वायरसेस, ठीक, वायरसेस। सो इसमें हम आगे बात करते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स, किसकी बात करते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन्स, ठीक, सेलुलर ऑन्कोजीन्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेम द कैंसर कॉजिंग जीन्स में वायरल ऑन्कोजीन्स इन वायरसेस, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, ठीक है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन इन नॉर्मल सेल्स, ठीक, प्रोटो ऑन्कोजीन्स इन नॉर्मल सेल्स, ठीक है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन्स इन नॉर्मल सेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं आगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि कॉमन अप्रोचेस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, किसकी बात करते हैं? कॉमन अप्रोचेस, कॉमन अप्रोचेस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कॉमन अप्रोचेस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स। कौन कौन से कॉमन अप्रोचेस यूज किए जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए? यहाँ पे हम देखते हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं सर्जरी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सर्जरी का। देन रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है? इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन अप्रोचेज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी, ठीक है ना, ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी का यूज किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड। इन रेडियोथेरेपी, इन रेडियोथेरेपी, इन रेडियोथेरेपी, ठीक है ना, इन रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड। ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट किया जाता है लेथली, ठीक है ना, लेथली ट्यूमर सेल इरेडिएटेड लेथली। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, टेकिंग proper care of the normal tissue, taking proper care of the normal tissue। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं आप कॉमन अप्रोचेस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लेथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास, ठीक, सराउंडिंग द ट्यूमर मास, ठीक, सराउंडिंग द ट्यूमर मास। सो हम इसमें आगे बात करते हैं कि सेवरल कीमोथेरेटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड। आगे बात कर लेते हैं इसी पे। सेवरल कीमोथेरेटिक्स drugs are used to kill the cancerous cell, डियर स्टूडेंट्स, कॉमन अप्रोचेस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स में हमने बात किया कि सर्जरी के थ्रू, ठीक है ना, ट्रीटमेंट में, और रेडिएशन थेरेपी के थ्रू और इम्यूनोथेरेपी के थ्रू, ठीक है ना। सो सेवरल कीमोथेरेटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द कैंसरस सेल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उसकी बातें किया। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बात करेंगे। थैंक यू।